बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, क्यों नहीं कर सकती मुस्लिम महिला हिंदू से विवाह? क्या भारत में कानून भी हिंदू मुस्लिम है? देश एक, कानून अलग। क्या इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं? मैं प्राय ऐसे विषयों पर अपनी कलम नहीं उठाता, मगर आज जब एक खबर पड़ी तो विषय की गंभीरता के कारण उसकी जटिलता को भी नज़रअंदाज करना पड़ा। देश में कानून यदि लागू है तो उस पर अनावश्यक सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, मगर यदि कानून में कोई पेच हो तो उस पर चर्चा तो की ही जा सकती है। हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही मेरे लिए सम्माननीय हैं, मगर इनके सामाजिक कानून में यदि असमानता है तो उस पर खुले दिल से, दिमाग से बात कर तो सकता ही हूँ। विवाह के लिए भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है। यह बोर्ड मुस्लिम महिलाओं को किसी हिंदू युवक से विवाह करने की इजाज़त नहीं देता। बोर्ड की नज़र में ऐसा विवाह अमान्य है, लेकिन भारतीय संविधान का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। वह हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, अपने जीवन साथी चुनने का समान स्वतंत्रता रखता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरीयत पर आधारित है, के अनुसार मुस्लिम महिला केवल मुस्लिम पुरुष से ही विवाह कर सकती है। यदि मुस्लिम महिला गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह करती है तो इस्लामी दृष्टिकोण से यह विवाह अमान्य यानी बातिल माना जाता है। इस परंपरा का तर्क यह है कि बच्चे की धार्मिक पहचान मुस्लिम रहनी चाहिए और इसलिए महिला पर यह रोक रखी गई है। इधर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसी संवैधानिक भावना का प्रतीक है। यह कानून कहता है कि दो बालिग व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, केवल अपनी इच्छा के आधार पर विवाह कर सकते हैं। इसमें न तो धर्मांतरण की जरूरत है और न ही किसी धार्मिक संस्था की अनुमति आवश्यक है। विवाह अधिकारी के समक्ष 30 दिन का नोटिस देकर और 3 गवाहों की मौजूदगी में विवाह पंजीकृत हो जाता है। यही विवाह प्रमाण पत्र आगे चलकर कानूनी सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार बनता है। इस प्रक्रिया के बाद महिला को वे सभी अधिकार मिलते हैं जो किसी भी पत्नी को कानूनन प्राप्त हैं। पति की संपत्ति में उत्तराधिकार, तलाक की स्थिति में भरण पोषण का अधिकार, बच्चों की वैधता और उनकी संपत्ति पर हिस्सेदारी। भारतीय दंड संहिता और परिवार संबंधी कानून इस बात की गारंटी देते हैं कि महिला को न तो सामाजिक दबाव और न ही धार्मिक असहमति के कारण अपने अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना है। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 2006, सफीन जहां बनाम अशोकन 2018 और शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जैसे फैसलों में अदालत ने साफ कहा कि बालिग स्त्री पुरुष अपने इच्छा से विवाह कर सकते हैं और इसमें किसी का हस्तक्षेप असंवैधानिक है। समस्या वहीं पैदा होती है जहां धार्मिक संस्थाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर अपने नियम थोपने की कोशिश करती हैं। नतीजतन महिलाएं भ्रमित हो जाती हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान उन्हें वही अधिकार देता है जो पुरुषों को प्राप्त है। भारत में विवाह का अधिकार संविधान की देन है, न कि धार्मिक संस्थाओं की मेहरबानी। मुस्लिम महिला यदि हिंदू पुरुष से विवाह करना चाहती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट उसे पूरी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा देता है। समय की आवश्यकता यही है कि समाज इस सच्चाई को स्वीकार करे और महिला को बराबरी का हक दिलाने में बाधा बनने के बजाय उसके अधिकारों की रक्षा करे। आप क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं बेताब हूँ। दोनों ही समाज के लोग सामाजिक कानून को न्याय संगत मानते हैं या संवैधानिक कानून को बताएं। यदि मुस्लिम समुदाय की महिला हिंदू पुरुष से विवाह नहीं कर सकती तो यह कानून मुस्लिम पुरुषों पर क्यों नहीं लागू होता? कृपया सुधी लोग इस पर भी प्रकाश डालें। आज इतना ही, धन्यवाद।